बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं सुहेल चौधरी और मैं हूं महक। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। कराची सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी से मुतल्लिक जामिया कराची का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में रजिस्ट्रार जामिया कराची प्रोफेसर इमरान सिद्दीकी अदालत में पेश हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान के जिला शिरानी में ऑपरेशन करके भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज के 7 दहशतगर्दों को हिलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात अमा SPR के मुताबिक जिला शिरानी में भारतीय हमायत याफ्ता फितना अल खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। सऊदीया से मुआहदा आनन फानन नहीं हुआ, ये एक नीटो तर्ज का इत्तेहाद बन जाएगा। वजीर खारजा इस्लामाबाद नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है, सऊदीया अरब के बाद कई अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। दीगर ममालिक की शमूलियत के बाद ये एक नया नीटो तर्ज का इत्तेहाद बन जाएगा। इस्लामाबाद वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब वाक़े में जो मुलव्वस होगा इसके खिलाफ एक्शन होगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब वाक़े पर सहाफियों ने ऐवान से वॉकआउट किया। पार्लियामेंट सहाफियों के बगैर नामुकम्मल है। इन्होंने कहा कि मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। कल वजीर दाखिला के हुक्म पर प्रेस क्लब गया और वहाँ होने वाले वाक़े पर हमने गैर मशरूत माफी मांगी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट कर दिया। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना था, हमने यहाँ एहतजाज किया था, उसके बाद हुकूमती टीम आई थी जिससे मुज़ाकरात हुए। ऑन ग्राउंड हालात जूं के तूं हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम इस वक्त इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। हम ऐवान से बतौर एहतजाज वॉकआउट करते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन के मुतालबात वजह हैं, लेकिन उसके लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना एहसान अफजल ने कहा, वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता साल भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 30 अरब का पैकेज दिया था। अवामी मुतालबात को पुरअमन तरीके से माना जा सकता है। तशद्दुद वाक़ये में हलाकतें काबिल अफसोस हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज़।